बच्चों, मैं तुम सबके लिए दाना लेने जा रही हूँ। बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए तुम सब घोंसले में ही रहना। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं है कि बारिश के मौसम में बाहर निकलना सही नहीं है। पिंकी बहन, अंदर आ जाओ। माँ ने कहा है जब तक मैं नहीं आती घर से बाहर मत निकलना। बाहर बारिश में कुछ भी हो सकता है। अरे मोनी, मैं तो बस बाहर झांक कर देख रही थी। बहन, कुछ भी हो, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। पिंकी चिड़िया बड़ी थी, इसलिए उस पर अपनी छोटी बहन मोनी की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। वो दोनों अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इधर टुनटुनी जैसे ही घर से कुछ दूर गई, वो बारिश में काफी भीग गई थी। वो एक डाल पर बैठकर सोचने लगी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए भी काफी समय हो गया। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वे बारिश में बहुत डर रहे होंगे। बारिश कम होने की बजाय तेज होती जा रही थी। तभी टुनटुनी अपने से कुछ दूर देखती है कि शिकारी पक्षी सामने से उड़ता हुआ आ रहा था। तभी वो टुनटुनी को एक पेड़ पर बैठी हुई देख लेता है और टुनटुनी के पास आ जाता है। मैं कितने समय से शिकार ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तू मुझे खुद ही बैठी हुई मिल गई। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? दिखाई नहीं दे रहे। वैसे मैं जानता हूँ कि तू अपने बच्चे नहीं बताएगी। तेरे बच्चों का नरम नरम मांस खाने में तो और भी मजा आएगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता, कहाँ है तेरे बच्चे? अगर मैंने तुम्हें अपने बच्चों का पता बता दिया तो तुम उन्हें मारकर खा जाओगे। इसलिए भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चों का पता नहीं बताऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुझे ही मारकर खा जाता हूँ। जैसे ही शिकारी पक्षी टुनटुनी पर हमला करने वाला था, तभी वहीं पर किसी और चिड़िया के दो नन्हे बच्चे ची ची करने लगे। अच्छा, तो तूने अपने बच्चे यहाँ पर छिपाए थे। मैं अभी इन्हें मारकर खाता हूँ। दुष्ट शिकारी, इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। ये सुनकर शिकारी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में टुनटुनी से कहने लगा, ये चिड़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मुझे ये बच्चे नहीं मिले होते और मेरा पेट नहीं भरा होता तो मैं तुझे अभी खा जाता। मैं तुम्हें ये बच्चे नहीं खाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोली चिड़िया, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। मैं भी बच्चों को खाता हूँ। इतना बोलकर शिकारी एक बच्चे को मार डालता है और खा जाता है। तभी टुनटुनी दूसरा बच्चा बचाने के लिए शिकारी से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तुमने एक बच्चा तो मार डाला, लेकिन मैं अब तुम्हें दूसरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तभी टुनटुनी उस बच्चे को उठा लेती है और शिकारी से लड़ने के लिए तैयार रहती है। आज तो मेरा पेट एक बच्चे से भर गया, लेकिन मैं इस दूसरे बच्चे को बाद में खाऊंगा। पर तू बच कर रहना चिड़िया, मैं तुझे और इस बच्चे को एक साथ खाऊंगा। ये बोलकर शिकारी पक्षी वहाँ से उड़ गया। तभी वहाँ टिकी चिड़िया आ गई। जब उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो वो रोने लगी। हे ऊपर वाले, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरा बच्चा किसने खाया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चे को शिकारी पक्षी ने खाया है। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो वो शिकारी तुम्हारा दूसरा बच्चा भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर मैं उस शिकारी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे मार डालूंगी, वरना वो कभी भी मेरे बच्चे को खा सकता है। बहन, तुम बिना सोचे समझे कोई भी गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे को ही नहीं, जंगल के और भी पक्षियों के बच्चों को खा रहा है। हमें उसे तरकीब से ही फंसाना होगा और फिर हम उससे बदला ले लेंगे। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना गलत है। हम उस शिकारी को तो क्या, जंगल के सभी शिकारियों को सबक सिखा देंगे। ठीक है बहन, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले ही हैं। कहीं कोई शिकारी उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। ठीक है टुनटुनी, तुम जल्दी से अपने बच्चों के पास चली जाओ। टुनटुनी बारिश में ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पंख बारिश में भीग चुके थे, लेकिन वो फिर भी चले जा रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत फिक्र थी।
तभी रास्ते में कुछ ऐसा होता है। वो देखो, इस तेज बारिश में वो चिड़िया चलकर इधर ही आ रही है। ऐसी तेज बारिश में इसे खाने में बड़ा ही मजा आएगा। वाह वाह सरदार, आज तो हम इस चिड़िया को मिर्च मसाला लगाकर खाएंगे। अरे ए चिड़िया, रुक जा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही है? टुनटुनी चिड़िया शिकारी पक्षियों को देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो समझदार तो थी ही, इसलिए उसने निडर होकर शिकारियों से बात करने की सोची। जी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे घर चली जाएगी तू? अब तो तू हमारे इलाके में फंस गई। अब तू अपने घर नहीं, सीधा हमारे पेट में जाएगी। उनकी ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन पक्षियों से कैसे अपनी जान बचाए। तभी टुनटुनी कुछ सोचने लगती है। ये शिकारी पक्षी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये शिकारी पक्षी मुझे ना खाए। अरे भाइयों, आप मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं पहले से ही किसी का शिकार हूँ। कल उसने मुझे एक दिन की मोहलत दी थी। आज मुझे उसी के पास जाना होगा। वो जानता है कि मैं इसी इलाके में हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे खा लिया तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। हा हा हा। भोली चिड़िया, तुझे लगता है कि हम तेरी इन बेतुकी बातों में आ जाएंगे और तुझे आराम से जाने देंगे? किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारे होते हुए तुझे अपना शिकार बनाए? इतनी हिम्मत मेरा पति कर सकता है, वही अब मुझे खाने वाला है। कोई अपनी ही पत्नी को कैसे खा सकता है? हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने मेरा एक बच्चा भी खा लिया। वो बहुत खतरनाक है, तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस बस, अब ये सब बोलकर गुस्सा मत दिला। लगता है पहले तेरे पति को ही देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो देख लो उनको। अगर है हिम्मत तो उनको हरा देना और फिर मुझे खा लेना। टुनटुनी चिड़िया शिकारी पक्षियों को लेकर उस शिकारी को ढूंढने निकल पड़ी जिसने टिकी के बच्चों को खाया था। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी पक्षी उसके पीछे पीछे थे, जिससे टुनटुनी चिड़िया कहीं भाग ना सके। फिर टुनटुनी चिड़िया उन्हें लेकर उसी शिकारी पक्षी के पास आ गई जिसने टिकी के बच्चे खाए थे। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसने मुझे कल एक ही बच्चा खाने दिया था। कल तो ये बच गई, लेकिन आज मैं इसे खाकर ही रहूंगा। तुम लोग यहीं पर रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो समझ जाएगा। मैं उसके पास अकेली जा रही हूँ। जैसे ही वे मुझ पर हमला करे, तुम वहाँ पर आ जाना। टुनटुनी चिड़िया उन्हें वहीं छोड़कर शिकारी पक्षी के पास जाती है। आज शिकार मेरे पास खुद ही आ रहा है। आज तो मैं भरपेट खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लो मुझे। कल भी तुमने मेरे नन्हे बच्चे को खा लिया। अगर मेरा बच्चा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? खा लो मुझे, तुम खा लो। अरे उन बच्चों पर तो मेरा अधिकार था, इसलिए मैंने वे खा लिए। शिकारी पक्षी ये सब सुन रहा था। उसे टुनटुनी की बात पर यकीन हो गया था, लेकिन पहले वाले शिकारी को टुनटुनी की बात समझ नहीं आ रही थी कि टुनटुनी उसके पास क्यों आई। फिर भी उसने मौका हाथ से गंवाना सही नहीं समझा। मैंने बच्चों को तो खा लिया, अब तेरी बारी है। शिकारी हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी पक्षी बीच में आ गए। तू गया काम से, चल हट यहाँ से, ये मेरा शिकार है। तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उस चिड़िया पर सिर्फ मेरा अधिकार है, उसका शिकार मैं ही करूँगा। देखो भैया, ये कैसे मुझ पर अपना अधिकार जमाते हैं। अभी पता चल ही जाएगा कि इस चिड़िया का शिकार कौन करेगा। ऐसे उन दोनों में तेज लड़ाई होने लगी। उन दोनों की लड़ाई देखकर छोटे शिकारी वहां से भाग गए। उन दोनों में इतनी तेज लड़ाई हुई कि दोनों घायल होकर जमीन पर ही गिर गए। मजा आया ना? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरा बच्चा खाया है। मैंने झूठ बोलकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया, जिससे जंगल के पक्षी आराम से रह सके। वो दोनों पक्षी इतने घायल हो गए कि उनकी मौत हो गई। इनका काम तमाम तो हो गया। अरे इन दोनों के चक्कर में तो मैं अपने बच्चों को ही भूल गई। टुनटुनी तेजी से अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। जब वो घोंसले के पास गई, उसने देखा उसके घोंसले में तो पानी भर चुका था और उसके बच्चे भी वहाँ नहीं थे। तभी टुनटुनी वहीं बैठकर रोने लगी। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे कहाँ गए? कहीं मेरे बच्चे पानी में तो नहीं डूब गए? तभी वहाँ कालू कौवा आया। अरे टुनटुनी, तुम रो नहीं, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सही सलामत है। जब मैं अपने घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा
कि तुम्हारे घोंसले में पानी भरता जा रहा था और तुम्हारे बच्चे डूबने वाले थे। मैं तुम्हारे बच्चों को वहाँ से निकालकर अपने घोंसले में ले गया। कालू कौवा टुनटुनी को बच्चों के पास ले जाता है। अपनी माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ, आप कहाँ चली गई थी? अगर कालू मामा नहीं होते तो आज हम पानी में डूब जाते। कालू भैया, तुमने मेरे बच्चों को बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे टुनटुनी, ये तो मेरा फर्ज था, बस मैंने वही निभाया है।